भगवान श्री राम को वनवास हो चुका था। ऐसे में वो माता सीता लक्ष्मण के साथ सघन वनों में विचरण कर रहे थे और इसी विचरण के दौरान उनका प्रवेश दंडकारण्य वन में हुआ। वहां पर पवित्र ऋषियों से सुशोभित एक दिव्य आश्रम उन्होंने देखा। ब्रह्मा जी के धाम के भांति तेजस्वी और वेद ध्वनि से युक्त था। आश्रम के निकट आते ही वन में निवास करने वाले उन सभी मुनियों की नजर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पर पड़ी। सारे मुनिजन उन तीनों दिव्य विभूतियों को आश्चर्यजनक दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने उनका यथोचित सत्कार किया और फल कंद मूल इत्यादि से उनका आतिथ्य सत्कार किया और फिर समस्त ऋषियों और मुनियों ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से विनती की कि वो उन्हें उन दुष्ट राक्षसों से बचाए जो सघन वन के प्राणियों और स्वयं उनको भी तरह तरह के कष्ट देते हैं, उनकी हत्या तक कर देते हैं। वन और आश्रम के आसपास का सारा वातावरण उनके खौफ से भयभीत रहता है। वे समस्त मुनि जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का इस धरती में आने के प्रयोजन को जानते थे, उन्होंने उनसे ये प्रार्थना की और उनकी रात्रि विश्राम का प्रबंध किया। प्रभु श्री राम ने राक्षसों द्वारा कष्ट सहने वाले उन मुनिजनों को आश्वस्त किया और रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल वहां से निकल पड़े। जब वो वन के मध्य में पहुंच गए, वहां उन्होंने एक ऐसे स्थान को देखा जानकी की विवशता मुझसे देखी नहीं जाती। प्रतीत होता है कि मंजरी माता कैकेयी के उन सब मनोरथ के पूर्ण होने का अवसर आ गया, जिस कारण माता भरत को राज्य देकर संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हमें वन गमन का आदेश दे दिया। विदेह नंदिनी का कोई और स्पर्श कर ले, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण पहले तो दुखित हुए, मगर फिर उनके अंदर का क्रोध जाग उठा। शेष नाग के उस अवतार की भ्रुकुटी तन गई और वो श्री राम को देखकर बोले, हे भ्राता, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी और संरक्षक है। मुझ दास के होते हुए आपको विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे तरकश के प्राण घातक बाण अब निकलने को आतुर हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के संवाद को सुनकर विराट क्रोध में चिल्लाया, तुम दोनों ने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन हो तुम दोनों और किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो? पृथ्वी के हृदय को चीरने वाली इसकी ध्वनि को सुनकर भगवान श्री राम ने उसकी तरफ दृष्टि डाल के उत्तर दिया, मैं इक्ष्वाकु कुल का वंशज राम हूँ और हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय है।
परंतु दंडकारण्य वन में स्वेच्छा से विचरण करने वाले दुष्ट राक्षस, तू अपना परिचय दे। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम शतवदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा के वरदान के प्रताप से मेरा कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। संसार में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर पाए। अब तुम दोनों इस सुंदर स्त्री को यहीं पर छोड़ दो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। विराट की ये बातें सुनकर भगवान श्री राम प्रत्युत्तर में बोले, हे मूर्ख धर्मी राक्षस, अपने दमपूर्ण वचनों से यदि तुम्हारा ये मानना है कि हम भयभीत हो गए, तो तेरी ये भ्रांति मैं अभी दूर किए देता हूँ। भगवान राम ने अपने धनुष को उठा लिया और तरकस से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। काले मेघों की भांति वो बाण इतनी भयंकर ध्वनि करते थे कि संपूर्ण वन थरथराने लगा। विद्युत वेग से बाणों की मार विराट के लिए असहाय हो गई। उस दुष्ट राक्षस ने जानकी को तुरंत धरती पर रख दिया और श्री राम से भयंकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। वो भयंकर गर्जना करता हुआ शूल के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तरफ झपटा। इस पर दोनों भाई राम और लक्ष्मण अपने धनुष से आग की तरह एक के बाद एक बाण छोड़ने लगे, परंतु इन महा भयंकर बाणों की आंधी भी विराट को चलायमान नहीं कर सकी। उसने पूरी शक्ति से अपने शूल का प्रहार दोनों रघुवंशियों पर कर दिया। उसका यह विध्वंसक शूल आकाश में वज्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम ने अपने दो बाणों से उस शूल का काम तमाम कर दिया। भयंकर ध्वनि के साथ शूल निस्तेज होकर धरती पर गिर पड़ा। शूल के